नमस्कार साथियों, आज रेलवे साइंस के वो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके रेलवे के एग्जाम में 2025 में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए। जैसे आज की शिफ्ट में रिपीट हुए, फिर अगली शिफ्ट में भी वही प्रश्न उसी टॉपिक से रिपीट हो गया। इस तरीके के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के वीडियो को आप लोग लाइक और हाइप आप लोग जरूर कर देंगे। तो प्रश्न है, पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, तो वो कौन सा होगा? वाष्पोत्सर्जन? तो ये तो नहीं होगा। परागकण भी नहीं होगा, तो वो हो जाएगा निषेचन। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या होती है 10 × 10 मीटर होती है। कितना? 10 × 10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? तो जब हम शर्करा को जल में घोलेंगे तब शर्करा के कण जल के कणों के बीच जो है वो जगह बना लेते हैं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है? तो ओम का नियम जो है वो केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मान्य होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के हस्क में अधिकांशतः कौन सा पादप ऊतक पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो वो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा, जो सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्रुप डी के अलावा एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, लेंस का डैश के रूप में दिया गया है। तो लेंस का जो सूत्र है वो डैश के रूप में दिया गया है, तो वो दिया गया है 1/f 1/v - 1/u। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। प्यारे साथियों, यह प्रश्न जो है पिछली क्लास में भी मैंने पूरी व्याख्या के साथ आपको समझाया था और देखिए सेम टू सेम प्रश्न उठा करके इसको आज वाली शिफ्ट में भी इन्होंने रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जाएगा 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी जब g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 180 जूल। कितना? तो वो हो जाएगा 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के बाद क्या होता है? तो पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के बाद में जो है वो बीज परिक्षेपण होता है। क्या होता है? बीज परिक्षेपण होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली से जो है वो लिपिड और प्रोटीन बनी होती है। जी हाँ, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिल करके बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का युग्म का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, तैराक पानी की ओर पीछे जो है पानी को पीछे की ओर ढकेलता है और पानी तैराक को आगे की ओर ढकेलता है, तो ये तो हो जाएगा। बंदूक पीछे हटती है और गोली आगे, तो ये भी हो जाएगा। कार पर इंजन का बल लगता है और कार, ये गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, कार पर इंजन का बल लगता है और कार आगे बढ़ती है, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। कार्बन जो है ये लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, लेकिन क्योंकि यह डैश प्रदर्शित करता है तथा डैश दर्शाता है, तो ये हो जाएगा चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन। क्या हो जाएगा कि कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है क्योंकि यह चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है तथा श्रृंखलन दर्शाता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ध्वनि तरंग की काल अवधि है, यदि ध्वनि तरंग की काल अवधि है तो t 1/t क्या दर्शाता है? तो 1/t कब दर्शाएगा? तो ये आवृत्ति तभी दर्शाता है जब वहां पर तरंग की काल अवधि होती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी सांद्रित अम्ल में तेजी से जल मिलाता है तो क्या होने की संभावना है? तो देखिए, जब कोई भी विद्यार्थी सांद्रित अम्ल में तेजी से जल मिलाता है तो विलयन जो है वो अस्फलित हो सकता है और दग्ध का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? तो ठोस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ठोस में जो है वो एक निश्चित आकार होता है, तो वो तो होता है। स्थिर दृढ़ता होती है, तो वो तो होता है। और ठोस का आयतन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है तीनों जो है आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो वो हो जाएगी न्यूरॉन। कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी न्यूरॉन, जो मानव शरीर की जो है वो सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में परिभाषित किया जाता है तो वो किया जाएगा, आइए देखते हैं। 4 यहाँ पर कथन है जहाँ पर जो है वो अपवर्तनांक के रूप में जो है परिभाषित किया जाएगा। तो पहला है एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा है माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया आपका चौथा ऑप्शन। जी हाँ, तो इसका ये सही जाएगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात हो जाएगा। क्या होगा? तो वो हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किया जाने वाले तरीकों की पहचान कीजिए। तो मूल, तना और पत्ती को काटकर, तो ऐसा तो नहीं, तो तने का भी सरपट करके, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका जो है सॉरी कोशिका रस चूस करके ये हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है ये जो है बिल्कुल सही है कि पौधों पर आक्रमण करने वाले कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाला तरीका जो है इसमें हो जाएगा कि कोशिका रस को चूस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्कों से अपद्रव्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है? तो वो जानी जाती है सांद्रण। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो अयस्कों से अपद्रव्य को हटाने की कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है? तो वो हो जाएगी सांद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या होती है, तो वो कितनी होती है? तो वो होती है दोनों पक्षों पर बराबर होती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब 8 मिनट तक 0.75 एम्पियर धारा कर्षित करता है। इस दौरान परिपथ में कुल कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगा? तो इसमें जो है टोटल 72 जो है ये जो है आवेश जो है प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है? तो उसमें त्वरण जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों को फैलने से रोकता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कॉन्डोम। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई पक्षी ऊपर की ओर उड़ने के लिए अपने पंख नीचे की ओर फड़फड़ाता है तो कौन सा कथन उसमें सम्मिलित बलों का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए। पहला कथन है कि पक्षी वायु को नीचे की ओर ढकेलता है लेकिन उस पर कोई समान और विपरीत बल कार्य नहीं करता है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पंखों का वायु पर नीचे की ओर ढकेलना किया है और पंखों पर वायु द्वारा उत्पन्न उत्थापन प्रतिक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि पंखों का वायु पर नीचे की ओर ढकेलना क्रिया है और पंखों पर वायु द्वारा उत्पन्न उत्थापन प्रतिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके किस यौगिक की एक पतली परत बनाता है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा CaCO3। क्या है? तो वो हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी कक्षा में पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिनाई की शिकायत करता है लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किताब को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता है। उसकी स्थिति के लिए कौन सा कथन सही होगा? तो उसको जो है निकट दोष दृष्टि है। क्या है? उसको निकट दृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करेगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है कि विलयन के गुणधर्म यौगिक का एक निश्चित संगठन है और निश्चित गुणधर्म होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान द्रव्यमान संख्या होने के बावजूद संभारिक भिन्न रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो वो क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि उनकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं, इसीलिए जो है समान द्रव्यमान संख्या होने के बावजूद संभारिक भिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कौन सा है, तो वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है, तो हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आइसोब्यूटेन। कौन सा है, तो वो हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। क्या है, तो वो हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो प्रश्न है 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड आरंभ से विराम अवस्था में है, इस पर 45 तक 20 न्यूटन का एक नियत बल कार्य करता है, पिंड का अंतिम वेग क्या होगा, तो पिंड का अंतिम वेग जो है वो हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामकरण में पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ मूल संशोधन किसका सूचक है। जी हाँ, नामकरण में पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ मूल संशोधन किसका सूचक है, तो वो हो जाएगा प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति। क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो दर्शाया जाता है एक लंबी और एक छोटी रेखा एक दूसरे के समानांतर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है पुनरुत्पादन कोशिका। तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पुनरुत्पादन कोशिका। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आइए देख लेते हैं कि जो है कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है लाल रक्त कोशिका आरबीसी डिस्क रूपी होती है, बिल्कुल गलत है, नहीं होती। जिसमें एक केंद्रीय गर्त होता तो ये नहीं हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित रूपी होती हैं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका के प्रकार और आकृति की बात कर रहे हैं। तो कोशिका जो है वो श्वेत रक्त कोशिका WBC गोल एवं स्थिर रूपी होती है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्रवाह उच्छेदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो शुक्रवाह उच्छेदन के संबंध में निम्नलिखित में से जो है या शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं के स्त्राव को रोकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का आबंध बनता है, तो जब कभी भी कोई भी धातु एक अधातु के साथ में अभिक्रिया करती है तो आयनीय आबंध बनता है। कैसा, तो वो बन जाएगा आयनीय आबंध। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरती है, तो बर्फ जो है ये जल के पृष्ठ पर जो है इसीलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है वो तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है कि कौन सी धातु आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करेगी, तांबा जिंक चांदी क्रोमियम, तो वो विस्थापित करेगी जिंक। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मुख का पीएच स्तर से नीचे चला जाता है तो दांतों का इनेमल खराब होने लगता है, तो कितना पीएच अगर नीचे चला जाता है तो वो जो है 5.5 पीएच जो है उससे नीचे अगर मुख का स्तर चला जाता है पीएच से, तो आप यकीन मानिए आपको जो है दांतों का इनेमल जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का सही कारण है कि जब वृक्ष की शाखाओं को जोर से हिलाया जाता है तो फल वृक्ष से क्यों गिरते हैं, तो वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि फल जड़त्व के कारण जो है वो नीचे गिरते हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है।
प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग सरकारी रोजगार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो प्रश्न है, कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है? तो आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम या फिर पिच। तो जो ऐसी कौन सी विशेषता है तो वो हो जाएगा आयाम। आयाम एक वैसी विशेषता है जो ध्वनि की प्रबलता जो है वो निर्धारित करती। आयाम पर ही ध्वनि की प्रबलता, मतलब धीमी है या फिर तेज है, वो जो है आयाम पर ही निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों के प्रजनन में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो वो कौन सा क्रम सही है? तो वो है परागगण निषेचन भ्रूण अंकुर। क्या है? परागगण निषेचन भ्रूण अंकुर। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसलिए वे किसी के भी प्रति अनुक्रिया नहीं कर सकते। इसका सही वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? तो वो हो जाएगा, पौधे हार्मोनल और विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके अनुक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान रहती है? शक्ति, प्रतिरोध, धारा या फिर वोल्टेज। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सभी प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी जो धारा है वो हमेशा समान रहेगी। धारा जो है वो हमेशा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने से क्या होता है? तो उसमें परिवर्तन होने से जो है पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। जी हाँ, परिवर्तन होने से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो प्रश्न है, स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती हैं जबकि गिलहरियां काष्ठफल खाती हैं। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो जो आपकी तितलियां हैं वो शाकाहारी हैं और गिलहरी जो है वो भी शाकाहारी ही होगी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, किसी पिंड की गति में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो हो जाएगा बल। देखो ये सभी प्रश्न जो है रिवीजन प्रश्न, इन सभी प्रश्नों की पूरी व्याख्या के साथ मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो उन सभी प्रश्नों को एक साथ ला करके आपका रिवीजन करा दिया जाएगा, जिससे आपके जो भी प्रश्न आप भूल रहे होंगे वह फिर से याद हो जाएगा। और माइंड में जब प्रश्न सेव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी बार की वैकेंसी में। प्रश्न है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, विषाणु का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी कहलाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो जो है ह्यूजेंस ने दिया है। जी हाँ, किसने दिया है? वो ह्यूजेंस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है ट्राम्बे में। कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है ट्राम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साथियों, जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं ली है आप लोग ले सकते हैं इसको, बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। तकरीबन 3 महीना लग गया था इसको बनाने में। और इसके साथ ही ये 29 रुपये में नहीं है, ये एकदम फ्री आपको दी जा रही है। टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्न और 99 रुपीज़ में ही आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक संपूर्ण करंट अफेयर, पूरा करंट अफेयर एकदम निःशुल्क दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? जी हाँ, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो अवस्थित है गुड़गांव में। कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है गुड़गांव में। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जीवों में पाए जाने वाला रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पैथोलॉजी। आप लोग जब बीमार पड़ते होंगे तो आप लोगों को डॉक्टर जो कहता है कि जाइए वहाँ पे जांच कराइए, तो जांच कहाँ होगी? तो जांच जो है वो पैथोलॉजी में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जी हाँ, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। जी हाँ, एंटोमोलॉजी कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम जो है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जी हाँ, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किया था। आप क्लास को नॉर्मली बेस पे देखते रहे, आप यकीन मानिए आपको जो है एकदम बिल्कुल रट जाएगा ये।
क्योंकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ देखते रहना, रिवीजन करते रहना है, और अगर हो सके तो इन प्रश्नों के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। आप यकीन मानिए, ये मेरा अनुभव है, ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, आपको जो है क्वेश्चन वो माइंड में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? वो हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है चेन्नई में। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो वो हो जाएगा प्रोपेन व ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन व ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है इंदौर में। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन निम्न में से किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दूध का पीएच लगभग कितना होता है? तो दूध का जो पीएच होता है वो होता है 6.5। कितना होता है? वो होता है 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लिनियस को। किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा लिनियस को। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। जी हाँ, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस गैस की अधिकता से पौधे का विकास जो है वो तेजी से होता है? तो वो है CO2। CO2 की अधिकता से पौधों का जो विकास है वो तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। प्रिय साथियों, छोटे भाई बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ पढ़ाने में, आप लोग भी रेगुलर बेस पे रिवीजन में मेहनत कीजिए। आप यहाँ पे अभी मेहनत करेंगे, आप यकीन मानिए साइंस जो है सबसे बेहतरीन मैं करके दूंगा आपको। करंट अफेयर सबसे बेहतरीन करके दूंगा। एक बार विश्वास आप करके देखिए हमारे ऊपर, सबसे बेहतरीन। मैं एनसीईआरटी के अलावा मैं पढ़ाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेलवे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे टिका हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी आप कोई भी क्वेश्चन 2025 का उठा लीजिए और हमें बताइए कि ये एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो है साइंस एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन। और करंट अफेयर की क्लास आपको रेगुलर बेस पे दी जाएगी। जी हाँ, ये पक्की बात है। तो जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है? तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? जी हाँ, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है वो वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव आंख में किस अंग किस भाग से? जी हाँ, मानव आंख में किस भाग से रंग पहचानते हैं? तो वो पहचानते हैं कोण से। किस से? कोण से पहचानते हैं। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रक्तचाप मापने का उपकरण है। जी हाँ, रक्तचाप मापने का उपकरण क्या है? तो वो है स्फेग्नोमीटर। क्या है? स्फेग्नोमीटर जो है ये रक्तचाप मापने का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों में वर्णांधता किस विटामिन की कमी से आती है? तो वो विटामिन ए की कमी से आती है। वर्णांधता जो है वो जो है विटामिन ए की कमी से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जी हाँ, ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी कार्य प्रणाली किस सिद्धांत के नियम पर आधारित है? वो हो जाएगी फैराडे के नियम पर। जी हाँ, फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जी हाँ, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जी हाँ, मनुष्य के शरीर में जो है वो 200 जो है मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जी हाँ, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आप पिछली क्लास में हमारी जाइए और आप देख लीजिए कि हमने एक एक प्रश्न की पूरी व्याख्या एनसीईआरटी से बताई हुई है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा जो है रेलवे कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर साइंस बेहतरीन करनी है तो आप रेगुलर बेस पे रिवीजन कर लीजिए और आप यकीन मानिए साइंस फुल में फुल मार्क्स आएगा, ये मेरा दावा है।
मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो मानव का जो रक्त होता है उसका लाल रंग होता है लोहे के कारण, Fe के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो पौधे जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसीलिए पौधे जो है हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जीवन रक्षक हैं। बासिलस, जी हाँ, बासिलस किस प्रकार का जीव है? तो ये किस प्रकार का जीव है? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है वो एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। किससे? एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है एनामेल। एनामेल कहाँ पाया जाता है? तो ये दांत के जो ऊपर परत होती है सफ़ेद सफ़ेद, ये जो है एनामेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? जी, इंसुलिन जो है वो अग्नाशय बनाता है। कौन बनाएगा? तो वो जो है अग्नाशय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। कितना होता है? तो वो होता है 7। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि पानी जो होता है ये अम्लीय है कि क्षारीय है? बताइए। अच्छा, अब तो हमने पीएच मान भी बता दिए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानी अम्लीय है कि क्षारीय है, आप लोग जरूर बताइएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। किसने? स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को ढकने वाली झिल्ली को कहते हैं? जी हाँ, हृदय को ढकने वाली झिल्ली उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है पेरिकार्डियम कहा जाएगा। पेरिकार्डियम जो है वो हृदय को ढकने वाली झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शरीर में वसा का संग्रह कहाँ होता है? जी हाँ, शरीर में वसा का संग्रह कहाँ पर होता है? तो वो होता है एडिपोज ऊतक में। कहाँ पर? एडिपोज ऊतक में जो है वसा का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है? तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा है? वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश की जो गति है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है ये प्रकाश की गति है। ये चाहे आपसे कथन में पूछे या फिर डायरेक्टली प्रश्न पूछे, ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना फंसे, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए। तो जो प्रश्न मैं बता दूं, जैसे पिछली जो मैं क्लास करा रहा हूं उसमें, जैसे एक क्लास में लगभग मैं पूरी व्याख्या के साथ पढ़ाता हूं 1 घंटे की क्लास में, तो लगभग जो है 20 से 25 प्रश्न ही हो पाते हैं। लेकिन उन 20 से 25 प्रश्न आप पढ़ करके आप ये मान के चलिए कम से कम जो है 150 प्रश्न आप कर लेते हैं। 150 प्रश्न। इसीलिए कहता हूं कि क्लास रेगुलर कीजिए। आप अगर 1 हफ्ते भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि साइंस आपकी कितनी बेहतरीन हो रही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवेश किसमें होता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कक्षा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो है वो वोल्टेज घटता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किसी पदार्थ का ऊष्मीय प्रसार किस पर निर्भर करता है? तो किसी पदार्थ का ऊष्मीय प्रसार जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो है वो रोंटगन ने की थी। किसने की थी? रोंटगन ने की थी। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है वो जो है अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? तो वो अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गति का प्रथम नियम किसका नियम है? तो गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम निर्वात में होगी, और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होगी। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में जो है वो सबसे अधिक होती है और ध्वनि की चाल जो है निर्वात में सबसे कम होती है, मतलब नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एमआरआई तकनीकी किस पर आधारित है? तो एमआरआई तकनीकी जो है वो नाभिकीय अनुनाद पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस लेंस में वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ, किस प्रकार के लेंस में वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वो हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा? वो हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा वहन करने वाली तार के चारों ओर क्या बनता है? तो वो बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से जो है वो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भूचुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से किसके कारण बनता है? तो भूचुंबकीय क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से जो है बाह्य कोर के कारण बनता है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रकाश वर्ष किसका माप है? जी हाँ, प्रकाश वर्ष जो है ये किसका माप है? तो ये है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु की ऊष्मा चालकता सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा सही जवाब चांदी की। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कौन सी किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से नहीं मोड़ती हैं? तो वो किरणें कौन सी हैं? तो वो है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं बिजली क्यों चलाती हैं? तो वो क्यों चलाती हैं? क्योंकि उनमें जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं इसलिए चलाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध जो है वो ओम का नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण में कार के ड्राइवर पीछे का चौड़ा दृश्य देखता है? तो वो जो है किस दर्पण में देखता है? तो वो दर्पण होता है उत्तल। कौन सा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्वनि का वेग जो है अधिकतम जो है वो ठोस में होता है। किस? ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या जो है वो आइंस्टीन ने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या जो है वो आइंस्टीन ने की थी। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं चुंबक का कौन सा ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है? तो वो कौन सा है? तो वो है दक्षिण ध्रुव। कौन सा है? तो वो है दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो हो जाएगा यकृत। कौन सा है? तो वो है यकृत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? जी हाँ, रक्त में ऑक्सीजन का वहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कौन सा है? तो वो है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है? तो मानव शरीर में जो पाचन है वो जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए की संरचना जो है वो वाटसन और क्रिक ने बताई थी। किसने? वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की संरचना बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं मानव शरीर की बैलेंसिंग के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर की बैलेंसिंग के लिए जो है वो जो है जिम्मेदार है कान। कौन सा है? तो वो है कान। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पौधों में भोजन का निर्माण किसमें होता है? जी हाँ, पौधों में भोजन का निर्माण किसमें होता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो है कोशिका। कौन सी है? तो वो है कोशिका। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक होता है? जी हाँ, पौधों में पानी के परिवहन के लिए जो है वो होता है जाइलम। भोजन के परिवहन के लिए क्या होता है? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो नियंत्रण करता है वो करता है सेरेब्रम। कौन करता है? तो वो करता है सेरेब्रम। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? तो हृदय की धड़कन जो है वो साइनोएंट्रियल नोड के कारण होती है। किसके? साइनल एंट्रियल नोड के कारण जो है वो हृदय की धड़कन प्राकृतिक धड़कन जो है वो चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? देखो प्रश्न उसमें एनामल लिखा था, इसमें क्या लिखा? दंतवल्क। कंफ्यूज मत हो जाना, दंतवल्क भी एनामल ही होता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया था मैंने इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? वो रक्त का थक्का। और वहां पे अभी पिछले प्रश्न में क्या पूछा था कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। यहां पर क्या पूछ लिया कि विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? तो वो है रक्त का
पदार्थ का जमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें शरीर की वृद्धि होती है तो वो कौन सा है, तो वो है माइटोसिस। कौन सा है, तो वो है माइटोसिस। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, तो किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा पौधा कीट भक्षी है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा पौधा कीट भक्षी है, तो वो पौधा हो जाएगा पिचर प्लांट। कौन सा है, तो वो है पिचर प्लांट जो कीट भक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होता है, तो बैक्टीरिया में जो विभाजन होता है तो वो होता है द्विखंडी। बैक्टीरिया में द्विखंडी विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किससे होता है, तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो होता है क्रोमोसोम से। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंसान के शरीर में हड्डियों की संख्या वयस्क में कितनी होती है, तो वो हो जाएगी 206। वयस्क में पूछे तो 206, बच्चे में कितनी होती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नॉर्मल सा प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर का फिल्टर है, तो वो कौन सा अंग है, तो वो है गुर्दा। कौन सा अंग है, तो वो है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों में गैस विनिमय कहाँ होता है। जी हाँ, पौधों में गैस विनिमय कहाँ पर होता है, तो वो होता है पत्तियों के रंध्र में। पत्तियों के रंध्र में जो है गैस विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो एंटीबायोटिक की खोज जो है वो किसने की, वो की है फ्लेमिंग ने। किसने की है, तो वो की है फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑर्नियोथोलॉजी में। ऑर्नियोथोलॉजी में जो है पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो सबसे टॉप साइंस एनसीईआरटी साइंस पढ़ने के लिए आप अगर रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, लोको पायलट इत्यादि किसी भी जो है रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यकीन मानिए ये सबसे बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। और आपका ये इधर उधर के पढ़ने वाले बच्चे ना, मैं जो है वादा करता हूँ आपको, आप उन सबसे बच्चों से आगे निकलने वाले हैं। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो कहाँ स्थित है, तो वो जो है गांधीनगर में। जी हाँ, कहाँ स्थित है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है ये कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है वो उसके विमान पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या है, तो पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान जो है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो जो ध्वनि है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो वो चलती है ठोस में। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिजली की खोज किसने की थी, तो बिजली की खोज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। जी हाँ, बिजली की खोज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दर्पण में बनने वाली छवि को क्या कहा जाता है, तो वो जो है काल्पनिक छवि बनती है। कैसी, काल्पनिक छवि बनती है। और सरकारी रोजगार को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सिलेक्शन लेना है साइंस में फुल मार्क्स लेना है तो सरकारी रोजगार को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अन्य दोस्तों रिश्तेदारों के पास में आप लोग शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो माध्यम परिवर्तन में होता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विद्युत धारा किस में मापते हैं, तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर में ही क्यों मापते हैं, मैं क्लास में भी बता चुका हूं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस समय पे जो है रेलवे पूछ रहा है, जो हार्ड प्रश्न है, एनसीईआरटी के प्रश्न है, जो मैं पिछली क्लासों में करा रहा हूं, ये तो आपका रिवीजन है, जो मैं क्लास में करा रहा हूं आप उनको जाकर के देखिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काम में आने वाला लीवर किस नियम पर कार्य करता है, तो वो करता है छड़ के नियम पर। किसके, छड़ के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो बेकुरल ने की थी। किसने की थी, तो वो जो है वो बेकुरल ने की थी। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी तक टोटल जो है 100 प्रश्न हो गए। अब ईमानदारी से आप लोग है, रेल की पटरियां जोड़ते समय उनके बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, तो उनके बीच में गैप जो है इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जो है तापीय प्रसार हो सके, इसीलिए जो है दो पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में डीजल के दहन, जी हाँ, इंजन में डीजल के दहन में कौन सी ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है, तो वो कौन सी, तो इससे जो है जब डीजल दहन होता है तो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के पहिए स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? तो रेल के पहिए स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मजबूत और टिकाऊ रहें, क्योंकि उसका भार बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, ट्रेन में जो ब्रेक होता है उसका सिद्धांत क्या है? तो उसका सिद्धांत होता है घर्षण। घर्षण से जो है ब्रेक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इंजन किस प्रकार की धारा से चलता है? तो जो विद्युत इंजन है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की धाराओं से चलता है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियों के नीचे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? बताइए कि पत्थर ही क्यों बिछाए जाते हैं, उसके नीचे मिट्टी क्यों नहीं रखी जाती, या मान लिया उसके नीचे जो है फर्श टाइप में क्यों नहीं बनाया जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि ताकि संतुलित और झटके को कम करने के लिए जो है पटरी के नीचे पत्थरों को बिछाया जाता है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। तो साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन साइंस और करंट अफेयर जो है आपको सरकारी रोजगार पर देखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर बेस पे जुड़े हुए हैं तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम सबसे बेहतर जाएगा और सिलेक्शन इसी बार की वैकेंसी में होगा। ट्रेन में उपयोग होने वाला ब्रेक सिस्टम किस नियम पर आधारित है? तो ट्रेन में जो ब्रेक सिस्टम उपयोग होता है तो वो न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित होता है। देखिए, व्याख्यात्मक रूप से क्लास भी रेगुलर बेस पे चल रही हैं, ये रिवीजन क्लास है। जी हाँ, तो आप लोग वो जाकर के देखिए किस तरीके से जो है मैंने न्यू एनसीईआरटी को कवर किया है, जिससे रेलवे भर भर के प्रश्न इस टाइम पर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में मोटर्स किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वो करती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? जी हाँ, ध्वनि की गति जो है वो सबसे अधिक जो होती है वो होती है ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग ही क्यों होता है? तो लाल रंग का उपयोग ही क्यों किया जाता है? लाल रंग क्या होता है, वो दूर तक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, अगर पता है किसी को तो बताइए। अच्छा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे साइंस ये तो। ट्रेन के इंजन में रेडिएटर का काम क्या है? तो वो काम होता है ठंडा करना, इंजन को ठंडा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटरियों पर जंग क्यों जो है लगती है? तो पटरियों पर जो जंग लग जाती है वो लग जाती है ऑक्सीकरण के कारण, मतलब लोहे पे जंग जो है वो ऑक्सीकरण के कारण लग जाती है। ट्रेन की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण उपयोग होता है? तो ट्रेन की हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के पहियों में बियरिंग क्यों लगाए जाते हैं? तो बियरिंग जो है वो घर्षण को कम करने के लिए जो है वो ट्रेन के पहियों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में बैटरी का उपयोग किसके लिए होता है? तो इंजन में बैटरी का जो उपयोग होता है तो वो जो है वो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन में हॉर्न किस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? तो देखिए, हॉर्न कहीं पे भी हो, ट्रेन का हो चाहे बस का हो, वो विद्युत ऊर्जा को जो है वो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक पर करंट क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता, वो है इंसुलेशन के कारण। जी हाँ, इंसुलेशन के कारण जो है रेलवे ट्रैक पर जो है करंट नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के डिब्बे एल्युमिनियम से क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो हल्के और मजबूत रह सकें, इसीलिए एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में पेंटोग्राफ का क्या काम होता है? जी हाँ, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में पेंटोग्राफ का काम क्या होता है? तो वो होता है करंट लेना। क्या होता है? करंट लेना। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलती ट्रेन में यात्री पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? जब ट्रेन अचानक चलती है तो वो जो है जड़त्व के नियम के कारण जो है गिरते हैं। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? तो चंद्रमा पर जी का मान जो है वो पृथ्वी से जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच में लगता है? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये किसके बीच में लगता है? तो ये लगता है सभी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन की एसआई इकाई क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है न्यूटन। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्र किस प्रकार का क्षेत्र है? तो जो पृथ्वी का केंद्र है वो गुरुत्वीय प्रकार का क्षेत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रिवीजन करते जाइए, यहाँ पर व्याख्या करने का समय नहीं है, क्योंकि कम समय में बेहतर रिवीजन, ये ऐसी क्लासें होती हैं जो आप एग्जाम से पहले कभी भी देख सकते हैं और आपका जो है रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो वो हो जाएगा जूल। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर जो है कार्य अपॉन समय होता है। क्या होता है? कार्य अपॉन जो है कार्य भाग समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो वो हो जाएगी वाट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो है वो निर्भर करती है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो जो है ऊंचाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1 किलोवाट होता है तो 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल लगाकर वस्तु को हिलाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो समतल दर्पण है उस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो होगा आभासी। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो हो जाएगा आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो होती है निर्वात में। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन होता है? तो अपवर्तन होता है माध्यम बदलने से जो है वो अपवर्तन होता है। उत्तल लेंस होता है? तो उत्तल लेंस जो होता है वो होता है अभिसारी। जी हाँ, उत्तल लेंस जो है वो कैसा होता है? तो वो होता है अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो सीविंग दर्पण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, प्रकाश की एसआई इकाई तीव्रता है? तो प्रकाश की एसआई इकाई जो है वो हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम संबंधित है? तो ओम का नियम जो है वो धारा और वोल्टेज से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो वो हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के जो है वो 2 ध्रुव होते हैं। कितने? 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ध्रुव क्या करते हैं? तो समान ध्रुव जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। और दक्षिणी ध्रुव जो है उत्तर ध्रुव जो है 2 प्रकार के ध्रुव इसमें होते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो वो हो जाएगा I²R। क्या है? I²R जो है ये विद्युत शक्ति का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का उपयोग होता है? तो फ्यूज का जो उपयोग होता है वो होता है सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है? तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो होती है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या है? जी हाँ, एसआई पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या है? तो वो हो जाएगा मीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो द्रव का घनत्व मापने के लिए जो है वो हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र जो है वो हो जाएगा ओडोमीटर। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विद्युत धारा मापी जा सकती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है तो वो जो है एमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1000 मीटर होते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जी हाँ, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई क्या है? तो वो हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में श्वसन दर बढ़ जाती है? तो वो कौन सी स्थिति है जब श्वसन दर बढ़ जाती है? जब CO2 बढ़ने पर श्वसन दर जो है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में प्रोटीन की फोल्डिंग होती है? जी हाँ, किस कोशिकांग में प्रोटीन की फोल्डिंग होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो हो जाएगा RER। क्या हो जाएगा? RER इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। मानव में यूरिया चक्र का दूसरा चरण होता है। बहुत अच्छे ढंग से मैंने इसको समझा रखा है क्योंकि इस बार में 2026 में मतलब 2025 और 26 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो है 4 प्रश्न जो है इस जो है चक्रों से पूछे गए, इसलिए मैंने इसको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से जो है समझा रखा है। आप लोग देख लेंगे उसको प्लेलिस्ट में जा करके। तो मानव में यूरिया चक्र का दूसरा चरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। कौन सा? साइटोप्लाज्म जो है ये दूसरा चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनापन होता है? तो वो कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से बच्चों में बौनापन हो जाता है? तो वो हो जाता है ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की तरलता नियंत्रित होती है? तो कोशिका झिल्ली की जो तरलता है वो नियंत्रित होती है कोलेस्ट्रॉल से। किससे? कोलेस्ट्रॉल से। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव में सबसे अधिक जल हानि होती है? तो वो कब होती है? वो होती है मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में माइलिन शीथ नष्ट होती है? जी हाँ, किस रोग में माइलिन शीथ नष्ट होती है? तो वो हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है वो माइलिन जो है शीथ नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंजाइम की विशिष्टता जो है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है सक्रिय जो है स्थल की संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बल बराबर क्या है, तो बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जी हाँ, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, तो वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का जो है तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की एसआई इकाई है, तो गति की एसआई इकाई क्या है, तो वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, गति की एसआई इकाई क्या है, तो वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है। जी हाँ, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगे तो वह क्या होगी, तो वो क्या होगी, समान या स्थिर वेग से जो है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण है, संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर जो है m इंटू वी होता है। संवेग बराबर जो है m इंटू वी होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का दूसरा नियम जो संबंधित है वो संबंधित है संवेग परिवर्तन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने ये पीडीएफ नहीं अभी तक ली है, जिसके साथ में पूरा करंट अफेयर एक साल का एकदम फ्री में दिया जा रहा है, 99 रुपये में 10,000 प्रश्नों की ई बुक जो है आपको दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वस्तु गिरने का क्या कारण है, तो वो कारण है गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण जो है कोई भी वस्तु जो है वो नीचे की तरफ गिरती है। जी का मान लगभग कितना होता है, तो वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो छोटी जी का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन निर्भर करता है। जी हाँ, वजन निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर और छोटी जी के मान पर। जी हाँ, वजन जो है वो निर्भर करता है इन दोनों पर, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। अच्छी जो है होने वाली है, तो बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब गुणसूत्र समसूत्री विभाजन में पंक्तिबद्ध होते हैं तो इसे कौन सा चरण कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा। साथियों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका जो है बी सी सही है, बी सही है, ए सही है, सब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट इसलिए मैं कहता हूँ करने के लिए क्योंकि क्वेश्चन जो है दिमाग में सेट हो जाता है साथियों, और गलत नहीं होता, और यहीं से आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है साथियों, ये मान के चलिए। दूसरे नंबर का प्रश्न है, किस कोशिकांग में ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें पाचक माना जाता है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, उसको बोलेंगे लाइसोसोम। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों, तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है कर दीजिएगा हमारे लिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जैसे आप लोगों को माँ बाप के चेहरे की तरफ देखते हैं उनका सपना पूरे करने का, इसलिए मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए साथियों आप लोगों के द्वारा, कि मेरी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी मैं आप लोगों की करवा पा रहा हूँ। अंग स्वयं की मरम्मत किस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कोशिका विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये टेक्नीशियन से लिए गए हैं और आरआरबी ग्रुप डी के जो पिछली बार में जो पेपर हुए उससे लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर निकालने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है जिंक। कौन सी धातु, वो है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है, लोहा, चांदी, प्लेटिनम या फिर सोना, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है एथिलीन। क्या है, तो वो है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, किसी जीव के वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, जी हाँ, किसी जीव के वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है डीएनए अणु। क्या है, तो वो है डीएनए अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, फ्लोरो स्पार या फिर मोनोजाइट, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है, तो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, एल्युमिनियम, सोना, लोहा या फिर सीसा, तो कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो वो है सोना। सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसलिए इस 11 नंबर के क्वेश्चन को बोल रहा हूं क्योंकि ये इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया। माणिक्य और नीलम किसके अयस्क हैं, जी हाँ, माणिक्य और नीलम किसके अयस्क हैं, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है एल्युमिनियम के। जी हाँ, किसके, एल्युमिनियम के अयस्क हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, टांका किसकी मिश्र धातु है? तो टांका जो है साथियों वो टिन और सीसा की मिश्र धातु है। किसकी? टिन और सीसा की मिश्र धातु है। और साथियों ये पीडीएफ आप यहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 15 नंबर का प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति जो है यह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को क्यों रोक देती है? तो मामूली कट जाने पर फिटकरी जो है वो रक्त स्राव को इसलिए रोक देती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, मरकरी क्या है? तो मरकरी जो है ये एक द्रव धातु है। क्या है? मरकरी जो है ये एक द्रव धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, नीला लिटमस पेपर मजबूत क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? तो नीला लिटमस पेपर जो है मजबूत क्षार की उपस्थिति में नीला हो जाता है। कैसा हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, उचित रूप से सांस लेने के लिए किस यौगिक की उपस्थिति आवश्यक है जो फेफड़ों में एल्वियोली के पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पृष्ठ सक्रिय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का कार्य नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, जो तरल पदार्थ शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है वाष्पीकरणीय। क्या कहा जाएगा? उनको वाष्पीकरणीय कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तीनों में पूछा गया। उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को व्यंग तरंग के नाम से जाना जाता है, व्यंग तरंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, प्रकाश की गति मापने के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे अल्बर्ट माइकलसन। कौन थे? अल्बर्ट माइकलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, कौन सी शारीरिक संरचना पेट और मुंह को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है घेंघा। क्या है? तो वो है घेंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों, और ये साथियों आप लोग पीडीएफ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, हाथों के माध्यम से भोजन की गति को इस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्रमाकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, आवर्त सारणी पर प्रतीक बी का अर्थ है? तो प्रतीक बी का अर्थ है बोरॉन। क्या है? ये बोरॉन है, यहाँ पे को बोरॉन नहीं, ये बोरॉन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Mn का अर्थ है? तो Mn का अर्थ होता है मैग्नीज। क्या है? Mn का अर्थ होता है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Ca का अर्थ है? तो Ca का अर्थ है कैल्शियम। क्या है? तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Br का अर्थ है? जी हाँ, Br का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो Br का अर्थ है ब्रोमीन। क्या है? तो वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, सिरका को अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो किस नाम से? तो वो एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, लुईस अम्ल एक युग्म स्वीकारता है? जी हाँ, लुईस अम्ल एक युग्म स्वीकारता है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, बाहरी सेल इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वैलेंस के रूप में। कैसे? वैलेंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, आवेश की इकाई को कहा जाता? तो आवेश की इकाई को कूलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 35 नंबर का। और साथियों आप लोगों को ये भी बताते हैं, इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, आप उससे ले लीजिएगा और 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और यकीन मानिए मेरा, इस क्लास से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक उपकरण है जिसे विशेष रूप से धारा मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखिएगा, सेल्सियस मत कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में जो है नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, प्याज और लहसुन की गंध किस तत्व के कारण आती है? तो प्याज और लहसुन की गंध जो है वो पोटेशियम के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, माता पिता की पता करने के लिए, बलात्कारी और चोर का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, लाल कांच को अत्यधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वह हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो है वो मार्टिन कापुर ने किया था। किसने? मार्टिन कापुर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है क्रीट, जिसको बोलते हैं कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो मोल संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज जो है जी मेंडेल ने की थी। किसने? जी मेंडेल ने भारी जल की खोज की थी। आरआरबी टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न। टॉयलेट में प्लास्टिक की टंकी किसने बनाई थी? तो टॉयलेट में जो है प्लास्टिक की टंकी जो है वो खुराना ने बनाई थी। किसने? खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक है तो वो है ब्यूटोन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। और साथियों आप लोग ये बता दीजिए कि जो है सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, और सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इबोला क्या है? जी हाँ, आप बताइए कि इबोला क्या है। तो इबोला जो है यह एक प्रकार का विषाणु है।